मार्वल, डीसी और न जाने हॉलीवुड की किन किन फिल्मों में वीएफएक्स का बेहतरीन इस्तेमाल किया जाता है। जो वो फिल्में हम देखते हैं तो उसके दीवाने बन जाते हैं। लेकिन ये जो बंदा है भाई साहब, जेम्स कैमरॉन, ये जादूगर है। ये फिल्में बाद में बनाते हैं, उस फिल्मों में इस्तेमाल होने वाली तकनीक का पहले ही उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, उसे किस तरह से बनाना चाहिए, किस तरह से एग्जीक्यूशन करना चाहिए, ये सारी चीजें पहले ही डिसाइड कर लेते हैं। अवतार द वे ऑफ वाटर इन्होंने जिस तरह से बनाई है, आप 3 घंटे आपको यकीन नहीं होगा कि आप किस दुनिया में हैं। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप सिनेमा घर में बैठे हैं या आप समंदर के भीतर हैं। वो नायाब चीजें आपको देखने को मिलेगी जिसकी कल्पना आज तक आपने की ही नहीं है, जो आप सोच नहीं सकते, वो इस फिल्म में दिखाया गया है। और इतनी बारीकी से एक एक छोटी चीजों पर जो मेहनत की गई है, ऐसा लग रहा है कि यार मतलब ये होती है फिल्म। हम यहाँ पर एक फिल्म बनाते हैं ब्रह्मास्त्र जैसी 500 करोड़ रुपए की, जिसमें वीएफएक्स के नाम का इस्तेमाल करके वहां पर लव स्टोरी घुसेड़ दिया जाता है और कुछ भी कचरा बना दिया जाता है और कहते हैं कि हम ऑस्कर में जाने के लायक है। भाई 2000 करोड़ के बजट में ये बनी है अवतार पार्ट 2, और जिस हिसाब से बनाई गई है इसको कोई पकड़ नहीं सकता है। इसके 5 पार्ट अगले एक एक साल के भीतर आने वाले हैं, मतलब 2024, 26, 28 5 पार्ट बनकर ऑलरेडी रेडी हैं। तो आप सोच लीजिए, पहला ही पार्ट जब 2010 में आया हुआ था, इतना लाजवाब था कि जिसका कोई तोड़ नहीं था। हर किसी ने उसकी तारीफ की थी। टाइटैनिक सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी जेम्स कैमरॉन की। उसके बाद अवतार बनी 2010 में। अब ये रिकॉर्ड तोड़ने वाली है, क्योंकि इस फिल्म में वो सारी चीजें हैं जिसको आप मिस नहीं कर सकते। और ये मोबाइल पर देखने वाली नहीं है कि आपने मोबाइल पर डाउनलोड कर लिया, देख लिया, ना आपको उसकी क्वालिटी पता चलेगी, ना इफेक्ट्स पता चलेगा, ना साउंड पता चलेगा, कुछ भी नहीं पता चलेगा। आपको स्क्रीन का, आपको इस फिल्म का मजा लेना है तो आपको बड़े पर्दे पर जाना होगा, आपको थिएटर में जाना ही होगा। ये फिल्म अपनी टैगलाइन को पूरी तरह से जस्टिफाई करती है। इस फिल्म में जितने भी कलाकार हैं उन्हें अंडर वाटर की ट्रेनिंग इस तरह से दी गई है कि वो ऐसे लग रहे हैं कि जैसे समंदर के अंदर ही वो हमेशा से रहते आए हैं, पैदा हुए हैं और रहते आए हैं। इसमें कुछ भी आपको बनावटी नहीं लगेगा कि यार ये बनावटी है, यहाँ पर ऐसा इस्तेमाल किया गया है। भाई सब कुछ A to Z नंबर 1 क्लास लग रहा है। फिल्म के जो किरदार हैं, जब पानी के भीतर डायलॉग्स एक दूसरे के साथ कहते हैं तो ऐसा लगता है कि यार ये पानी में बात कैसे कर रहे हैं। एक्वामैन को हमने देखी थी, एक्वामैन लाजवाब फिल्म है, जबरदस्त है। आप ये समझ लीजिए कि एक्वामैन से ये कहीं ज्यादा बहुत ज्यादा बेहतरीन फिल्म है। फिल्म के जो जलों में रहने वाले जीव जंतु हैं, मछलियां हैं, व्हेल हैं वगैरह जो भी हैं इसमें, वो किस तरह से उनको समझना, रिश्ते उनके, मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा हूं, इतनी बेहतरीन फिल्म लगी मुझे। देखिए फिल्म की कहानी क्या है आपको बताने की जरूरत नहीं है, पार्ट 1 से आगे की ही कहानी है। और ठीक जैसे पार्ट 1 में बताया गया है, इसी तरह से पार्ट 2 में भी है। पानी के अंदर कुछ वैज्ञानिक उसी तरह का रूप धारण करके जाते हैं और उनके साथ रहने की कोशिश करते हैं। कहानी को बता ही नहीं सकते हैं, आप जाइए इस फिल्म को देखिए, समझिए, यही काफी है। अब आप सोचिए कि अवतार बनाने की प्रेरणा जेम्स कैमरॉन को मिली कहां से। जेम्स कैमरॉन को अवतार बनाने की प्रेरणा उनकी मां से मिली। उनकी मां ने एक सपना देखा, सपने में एक उड़ती हुई लड़की, 12 फीट की लड़की, नीले रंग की लड़की उड़ते हुए दिखाई दी। और ये बात उन्होंने जब जेम्स को कही तो उन्होंने इसी को लेकर फिल्म बना दी। और ये तब कही थी जब जेम्स कैमरॉन ने टाइटैनिक बनाई भी नहीं थी। आप सोच लीजिए कि टाइटैनिक बनाई, उसके इतने सालों बाद अवतार बनाई, तो ये सपना उन्होंने कब देखा था और ये फिल्म कब बनकर आई है। तो सोचिए, सपने से बनी हुई फिल्म इतनी नाम कमाकर देगी जेम्स को, ये जेम्स ने भी सोचा नहीं होगा। तो आप इस फिल्म को देखिए। इस फिल्म को रेटिंग देना यार अपने आप में बहुत बड़े शर्म की बात है। वैसे रेटिंग देने की बात कहें तो 5 में से 5 रेटिंग भी कम पड़ जाएगी, भाई ज्यादा ही दे दो, इतनी बेहतरीन फिल्म है। और अगर किसी को ये फिल्म नहीं पसंद आती है तो आप उसे भाई ऑस्कर ही दे दो, उसका नाम डाल दो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में कि इसे बंदे को अवतार द वे ऑफ वाटर पसंद आई नहीं है। ये इतनी बेहतरीन फिल्म है। आप दूसरों के रिव्यू छोड़ दीजिए, कौन क्या कहता है, आप जाइए इस फिल्म को देखिए, मजा आएगा।
3 घंटे आप बैठ कर आएंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि ये फिल्म कब शुरू हुई और कब खत्म हो गई। आप कहेंगे यार 3 घंटे की फिल्म और बना देते, यानी 6 घंटे की ये फिल्म जाती तो भी हम बैठकर देख लेते। इतनी मस्त बनी है फिल्म।